नमस्कार दोस्तों, फिर से अपन नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में अपने लोकगीत जो राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक था उसे पूरा कर लिया है। लोकगीत आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लोकगीत दो पार्टों में, एक 12 मिनट की वीडियो है और एक 8 मिनट की वीडियो है, उसमें लोकगीत पूरा कर दिया है। अब अपन राजस्थान इतिहास में भी आधुनिक इतिहास जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और आपके इस वीडियो में से कम से कम एक तो फिक्स आएगा या 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। किस वीडियो से? 1857 की क्रांति से। आज का हमारा जो प्रकरण यानी कि टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 1857 की क्रांति। इसको पढ़ने से पहले वैसे तो इसमें कई क्वेश्चन हैं। आप 1857 क्रांति के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके बारे में अपन किस टाइमिंग से पढ़ेंगे 1857 की क्रांति को। सर्वप्रथम इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, कि सेनापति वगैरह वगैरह या गवर्नर जनरल, रेजिडेंट कौन कौन थे, कौन कौन सी छावनियाँ थी, इस प्रकार से पढ़ेंगे। फिर क्रांति कहाँ हुई, किस तारीख को हुई, नेतृत्व किन किन ने किया, इस प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला और आम क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, कौन गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत में कैनिंग की सरकार चल रही थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व होता था हर राज्य में एक व्यक्ति, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान के एजीजी कौन थे 1857 क्रांति के समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। एजीजी का मुख्यालय अजमेर था। प्रथम मुख्यालय कहाँ था एजीजी का? अजमेर था। लेकिन फिर ग्रीष्मकालीन मुख्यालय 1845 से माउंट आबू कर दिया गया। सिर्फ ग्रीष्मकालीन मुख्यालय 1845 से माउंट आबू कर दिया गया। इसके बाद में राजस्थान में क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थीं? तो राजस्थान में क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनमें से 6 सैनिक छावनियों का नाम है नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। रुक जाओ, खैरवाड़ा दिखा देता हूँ। हाँ, खैरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। लेकिन इनमें से पहली चीज़ जो 5वीं और 6ठी नंबर की सैनिक छावनियाँ हैं आपकी ब्यावर और खैरवाड़ा। ब्यावर और खैरवाड़ा, इन दोनों सैनिक छावनियों ने राजस्थान में क्रांति में भाग नहीं लिया। राजस्थान में पूछा जा सकता है राजस्थान में किन 2 छावनियों ने क्रांतियों में भाग नहीं लिया? तो आपको याद रखना है ब्यावर सैनिक छावनी और खैरवाड़ा सैनिक छावनी ने भाग नहीं लिया। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ये चारों सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग लिया। नसीराबाद अजमेर में है सैनिक छावनी, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। नसीराबाद पूछा जा सकता है राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद थी। नीमच सैनिक छावनी मध्य प्रदेश थी, जहां पर नीमच बटालियन थी। नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। एरनपुरा और देवली और ब्यावर में आपके मेरवाड़ा बटालियन थी। और मेवाड़ भील कौर 1841 में जो मेवाड़ भील कौर का गठन हुआ था वो उसका मुख्यालय खैरवाड़ा था। कहाँ था? खैरवाड़ा था। और 1822 में हुआ था मेरवाड़ा बटालियन का, जो ब्यावर में मुख्यालय उसका। लेकिन इन सब से आपका कोई मतलब नहीं, आपको इतना याद रखना है सबसे छोटी सैनिक छावनी है देवली। नसीराबाद अजमेर में है जो सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। 25 जून 1818 को नसीराबाद में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 25 जून 1818 को नसीराबाद में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई। हाँ, अब यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन वाइज नहीं नोट्स रूप में लिखा है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की जो रियासतें थी उनके राजा का नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, और उन रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट का नाम भी पूछ लिया जाता है। और पॉलिटिकल एजेंट का नाम ब्रिटिश रेजिडेंट के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि उस समय उस रियासत की ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे या पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो आज अपन पढ़ेंगे उदयपुर को अपन मेवाड़ भी कहते हैं, मेवाड़। तो मेवाड़ के शासक थे क्रांति के समय स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे क्रांति के समय? स्वरूप सिंह। और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे कैप्टन सावर्स। कौन थे? कैप्टन सावर्स। बात करते हैं जोधपुर, जिसे मारवाड़ भी कहते हैं। मारवाड़ के जो शासक थे वो थे तख्त सिंह, महाराज तख्त सिंह। और मारवाड़ के जो
पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मौसन। जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। कोटा के भी शासक थे राम सिंह द्वितीय, याद करा दूं बूंदी के भी शासक थे राम सिंह द्वितीय। अलग अलग हैं ये, नाम एक है इनका। तो जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे और जयपुर के जो थे वो कर्नल ईडन थे। कौन थे? कर्नल ईडन। कौन? पॉलिटिकल एजेंट। और कोटा के राम सिंह द्वितीय पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा के मेजर बर्टन। सिरोही की पॉलिटिकल एजेंट पूछा गया है रीट परीक्षा में। सिरोही के शासक थे शिव सिंह। ये जो भगवंत सिंह या भगवंत दास लिख रहा है ये धौलपुर के शासक थे। सिरोही के शासक थे शिव सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल थे। ठीक है। अब इनमें से वैसे बताऊं तो जयपुर के जो राजा भी थे और प्रजा भी थे वो अंग्रेजों के समर्थन में थे, इसलिए जयपुर ने तो क्रांति में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था। ये आपको याद रखनी है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण था, पहले चलती थी अंग्रेज की सेना में ब्राउन बेस नामक बंदूक। कौन सी बंदूक चलती थी? ब्राउन बेस नामक बंदूक। लेकिन कैनिंग सरकार ने उस बंदूक के स्थान पर एनीफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू किया। किसका प्रयोग करना शुरू किया? एनीफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू किया, जिसमें जो कारतूस होता है ना, चर्बी वाला कारतूस होता है, उसे मुंह से काट के डालना पड़ता था उस बंदूक में, और जो कि गाय व सुअर की चर्बी से निर्मित था। इसलिए इस बात का विरोध हिंदू व मुस्लिम दोनों ने साथ मिलकर किया था। यही था 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। क्या? ब्राउन बेस बंदूक के नामक स्थान पर एलिफेंट राइफल चलाई, जिसके कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और जो सुअर व गाय की चर्बी से निर्मित होता था। 1857 की क्रांति का प्रतीक पूछ ले आपसे तो कमल व चपाती है। चमक कमल का फूल व गेहूं की रोटी, जिसे चपाती कहते हैं, यह 1857 की क्रांति के प्रतीक हैं। 1857 की क्रांति के वाहक पूछे। वाहक का मतलब है संदेश लाने ले जाने वाला। तो वे तो साधु संत थे। कौन थे? साधु और संत थे, क्योंकि इन पर किसी को शक नहीं कर सकते थे ना अंग्रेज वंग्रेज भी, इसलिए साधु संतों को क्या बनाया था? 1857 की क्रांति का वाहक बनाया था। और क्रांति की जो निश्चित तिथि तय की गई थी, क्रांति की निश्चित तिथि 31 मई 1857 को तय की गई। कब तय की गई? 31 मई 1857 को तय की गई थी। भारत में क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ छावनी से ही हुई थी। 20 NIC व 3 LC की पैदल टुकड़ियों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। लेकिन आपको ये याद रखना है, भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जबकि क्रांति की जो निश्चित तिथि तय की गई थी क्रांतिकारियों ने, वो तय की गई थी कि 31 मई 1857 को क्रांति करेंगे, लेकिन ये समय से पहले ही हो गई थी 10 मई 1857 को। भारत में क्रांति के प्रथम शहीद पूछे तो आपसे पूछा जा सकता है भारत में क्रांति के प्रथम शहीद कौन है? मंगल पांडे है। और राजस्थान में क्रांति के प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया हैं, जिनका नाम आप आगे पढ़ेंगे। अब मंगल पांडे के बारे में पढ़ते हैं। मंगल पांडे जो भारत में क्रांति के प्रथम शहीद हैं। क्या हुआ? ये 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर सैनिक छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। किसके सिपाही थे? बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 29 मार्च 1857 की घटना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उस समय इन्होंने इस बात का विरोध कर दिया, कारतूसों का विरोध कर दिया, और उस विरोध के चलते इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग, अंग्रेज अधिकारी थे ये, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कारण इस अपराध में इन्हें 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जो भारत में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। इसके बाद में छावनियों में क्रांति की तारीख आप इससे याद रखते हैं, क्योंकि अपन ने बताया था 4 सैनिक छावनियों ने भाग लिया है। नसीराबाद 28 मई 1857 को यहाँ पर सर्वप्रथम क्रांति हुई। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का उदय कहाँ हुआ था? तो नसीराबाद में हुआ था। कहाँ? नसीराबाद में 28 मई 1857 को। नसीराबाद से जब सैनिक नीमच पहुँचे थे तो 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति की। फिर नीमच से देवली गई, देवली में 4 जून 1857 को क्रांति हुई। देवली से फिर एरनपुरा 21 अगस्त को क्रांति करी 1857, और फिर 21 अगस्त के बाद में कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। ये सैनिक छावनी नहीं है कोटा, लेकिन कोटा इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो 1857 में राजस्थान में क्रांति के 2 प्रमुख केंद्र थे ना, वो एरनपुरा सैनिक छावनी और कोटा ही था। कोटा में तो इतनी विस्तृत और इतनी सुनियोजित नीति से क्रांति हुई थी कि आप जब कोटा के बारे में आगे पढ़ेंगे इसमें, तो वास्तव में आपको लगेगा हाँ कोटा में एक सुव्यवस्थित क्रांति हुई थी। इसलिए कोटा एक प्रमुख केंद्र था राजस्थान में क्रांति का। राजस्थान में
क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ? नसीराबाद में हुआ, बता चुका हूँ। राजस्थान में क्रांति का समापन कहाँ हुआ था? सीकर में हुआ था। और सीकर के जो राजा थे वो तात्या टोपे के क्या थे? विरोधी थे, तात्या टोपे के विरोधी थे। नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नसीराबाद छावनी की क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी? तो कर्नल न्यूब्रो व स्पॉटिस व्यू की हत्या की थी। अच्छा, नसीराबाद के बारे में मैं बताऊं आपको, अपन ने अभी पढ़ा है 28 मई 1857 को क्या हुई थी? वहाँ पर क्रांति हुई थी नसीराबाद में। नसीराबाद में हुआ क्या था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की थी। वैसे इसके साथ में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट बम्बई लॉन्सर्स भी थी। फिर जब क्रांति को देखते हुए अंग्रेज अधिकारी था प्रीचार्ड ने कहा था उन अन्य सिपाहियों से कि इन पर रोक लगाओ, लेकिन किसी भी सिपाही ने उनकी इस बात की पालना नहीं की, अर्थात सभी ने उनकी पालना का विरोध किया। केवल बम्बई लॉन्सर्स थी ना, वो ही उनके प्रति वफादार रही थी अंग्रेजों के। फिर यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे ना, कौन कौन से? कर्नल न्यूब्रो और स्पॉटिस वुड, इसकी हत्या कर दी गई थी। रॉबर्ट हार्डी और रॉबर्ट लॉक घायल भी हो गए थे। कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। फिर यहाँ से भागकर जो क्रांतिकारी थे वो नीमच चले गए थे और नीमच होते हुए दिल्ली पहुँच गए और वहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला था बहादुर शाह जफर ने, जिसे सम्राट घोषित किया था भारत का। जो मुस्लिमों के अंतिम वो भी थे सम्राट। नीमच सैनिक छावनी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग व हीरा साहब ने किया था। नीमच में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने किया था। मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह, इसके बारे में बताता हूँ। नीमच में अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट एवॉट। उसको पता लग गया था नसीराबाद में क्रांति का, तो उसने क्या कहा? स्वयं भी बाइबिल की शपथ ली व अन्य सिपाहियों से भी उनके धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिलाई कि वे विद्रोह नहीं करेंगे। तब मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि शपथ तो अंग्रेजों ने भी ली थी, लेकिन उन्होंने कूटनीति के तहत अवध को हड़पा था, तो क्या वे हमसे उम्मीद रख सकते हैं कि हम अपनी शपथों की पालना करेंगे? और करते हुए शपथ लेने से मना कर दिया था मोहम्मद अली बेग ने। तब मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्रांति हुई। नीमच से 40 अंग्रेज भाग गए। कितने अंग्रेज भाग गए? 40 अंग्रेज अधिकारी भाग गए, जिन्होंने कहाँ पर शरण ली थी? जिन्होंने डोंगला गांव, चित्तौड़ के डोंगला गांव में जाकर रूगाराम किसान के घर पर शरण ली थी। फिर जो मेवाड़ की महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह ने अपनी सेना भेजी गोकुलचंद मेहता के नेतृत्व में और अंग्रेजों की सहायता की तथा जग मंदिर में ठहराया। मैं आपको बताऊं, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो साथ दिया था ना, वो प्रजा ने नहीं, राजाओं ने दिया था। इसलिए लॉर्ड कैनिंग है ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत की 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा भी था कि 1857 की क्रांति में राजाओं ने एक बांध के रूप में कार्य किया है, वरना हम अंग्रेज इस क्रांति में बह जाते। देवली टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देवली टोंक में क्रांति का नेतृत्व किया था मीर आलम खां ने। किसने किया था? मीर आलम खां ने। एरनपुरा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह। आपसे पूछा जा सकता है नीमच में क्रांति का नेतृत्व मैंने पढ़ा दिया, मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। फिर पूछ ले देवली में मीर आलम खां, एरनपुरा में ठाकुर कुशाल सिंह ने। लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह से पहले भी अन्य नेतृत्वकर्ता थे, सूबेदार तिलकराम, शील प्रसाद और मोती खान, लेकिन इन्होंने फिर नेतृत्व संभाल दिया था ठाकुर कुशाल सिंह को, जब इनकी भेंट खैरवा पाली में इनसे हुई थी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो आहुबा के थे, बिथौड़ा का युद्ध। अब एरनपुरा के बारे में सुनिए आप आराम से। एरनपुरा में क्या हुआ? अब नेतृत्व संभाल लिया एरनपुरा छावनी में। एरनपुरा में पहले तो एक पॉलिटिकल एजेंट था जिसका पुत्र था अलेक्जेंडर, उसकी हत्या कर दी थी क्रांतिकारियों ने। फिर यहाँ पर जोधपुर की जो महाराजा तख्त सिंह है ना, उन्होंने अनार सिंह पवार के नेतृत्व में सेना भेजी और कुशाल सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ बिथौड़ा नामक स्थान पाली में। कहाँ? बिथौड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ आहुआ में, जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह ने जोधपुर महाराज तख्त सिंह की एक विशाल सेना को हराया था अनार सिंह पवार के नेतृत्व में। फिर जब इस बात की सूचना अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को लगी, तो उसने मॉक मेसन को साथ में लेकर सेना के साथ
चैलावासा नामक स्थान पर कुशाल सिंह से युद्ध किया, जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था, जिसे गोरा या काला का युद्ध भी कहते हैं। इसमें भी ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की एक विशाल सेना को हराया था, जिसके नेतृत्व जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कर रहे थे, और वो थे मैक मैसन। इसमें मैक मैसन का सिर काटकर अहुआ की किले पर मैक मैसन का सिर काटकर क्रांतिकारियों ने पहले तो किले में खूब घुमाया, फिर किले पर लटका दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ सिंह ने दिया था। किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया है वैसे एग्जामों में, मैंने जब देखा है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने। लेकिन ये ऐसे कई बार पूछा गया है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगा का नारा किस सैनिक छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरनपुरा। आपको याद रखना, एरनपुरा की क्रांतिकारियों ने दिया था। अब अहुवा की युद्ध से अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। कल अपना 1857 की क्रांति भी पूरी हो जाएगी।